अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो साइकोलॉजी थर्ड ईयर के लिए इनका जो पेपर एग्ज़ाम जो हैं वो तकरीबन आई थिंक सो 11 सितंबर को या 10 सितंबर को पहला है। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प आउट होने वाला है। तो देख लेते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर आपके लिए क्या कुछ है। तो आज का जो टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर वो था, जैसे मैंने पहले बताया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड है। तो हम ब्रेक थ्रू करते हैं वन बाय वन, हर चैप्टर के अंदर से देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको आपको चाहिए कि वो आप फोकस करें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप अच्छे ग्रेड्स को सिक्योर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास पहला चैप्टर है, उसके अंदर से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर के अंदर जनरल टर्म्स के अंदर ये सारी जो बुक है ये बेसिक साइकोलॉजी के रिलेटेड बुक है थर्ड ईयर की। हमने इससे जो पहले वाला लेक्चर जो दिया था, ठीक है, वो उसके अंदर हमने जो पार्ट 4 था पहले चैप्टर के अंदर जो सबसे टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो डेफिनेशंस का है। ठीक है, कि आपको इन जो 5 डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये आखिरी 2 वाली हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और इसको भी आप ऐड कर लें इस चीज़ के अंदर। उसके बाद हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री के अंदर जो पीरियड आता है आपका नॉर्मली वो ग्रीक पीरियड लेता है वो, ठीक है, और यूरोपियन पीरियड भी लेता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसके स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर, वो भी जो इम्पोर्टेंट है वो पहले वाले ही हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म। ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इनमें से कोई एक पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो मैं आप उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास के और जो इसके अंदर जो स्किल्स हैं। और फाइनली इस बुक के इस चैप्टर के अंदर जो आखिरी टॉपिक है हमारा वो स्किल्स हैं। ठीक है, या एरियाज़ हैं साइकोलॉजी के अंदर, कौन कौन से आप एरियाज़ को चूज़ कर सकते हैं उसके अंदर भी है। ये आपको नॉर्मली वो जो टॉपिक्स पूछता है एट द एंड पे, तो उनमें आपको ये चीज़ पूछ सकता है इस चीज़ के अंदर। और यही वो चैप्टर है, ये जो यहाँ से जो चीज़ शुरू हो रही है, ये आपकी 4th ईयर का पहला चैप्टर भी सारे का सारा यही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन आपका लाजमी आता है। ठीक है, लाजमी आता है, मैं कहा 100% श्योर है, तो इसलिए इस चैप्टर को आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मली सर्वे के तरीके, रिसर्च के मेथड्स हैं। ठीक है, वो मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर ही आता है ये चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है। ठीक है, बायोग्राफी मेथड आता है। ठीक है, क्लिनिकल मेथड एंड ये। अब इसके अंदर मेरे से पूछना चाहे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये 2 आखिरी वाले हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर की तरफ जाते हैं। थर्ड चैप्टर आपका सबसे लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इसके अंदर। तो आप देख लेते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, वो सारी इसके अंदर देखना आपने। ठीक है, वो लाजमी करना है आपने। उसके बाद हमारे पास जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है दिमाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद इसका स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, ये इसको वन बाय अलग अलग करके भी पूछ सकता है, कोई भी एक पॉइंट आपसे लिखता है, फंक्शन पूछ सकता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, कोई भी पूछ सकता है आपका, और इसके ये फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आपका जो सिस्टम आता है वो हार्मोन्स के रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो, और आम के अंदर वो चीज़ आपको देख लें, इनके अंदर से भी कोई एक टॉपिक आपको ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेस होती हैं। ठीक है, आँख, ये 2 टॉपिक, और इसी के साथ ही मिलता हुआ आपका आँख के रिलेटेड, कान के रिलेटेड भी आपका आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 2 इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद परसेप्शन आ जाती है हमारे पास। परसेप्शन के अंदर देख लें, ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, अदराक के एग्जाम। ठीक है, इनके अंदर से लाजमी वो पूछता है। ठीक है, ये फैक्टर्स भी हैं इसके, ये भी पूछ लेता है इसके अंदर। ये वाली जो चीज़ें हैं निशान लगा रहा हूँ, ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आता है आपका ये वाली दो चीज़ें, ये इसके परसेप्शंस के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, आपने इसको लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अटेंशन की तरफ। इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं, और ये दो तरह के फैक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ, ये छोटा सा टॉपिक भी आपने कर लेना है इसके साथ। फर्दर चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो लर्निंग वाला चैप्टर है, नहायत इंपॉर्टेंट। इसमें से भी लाजमी सवाल आता है आपका, ठीक है। लॉज है, ठीक है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद ये जो इस सारी मॉडल्स की जो अकसाम है, ये सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये, ठीक है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है इस चीज़ के अंदर। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक हैं वो देख लें। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर ये इसके मुहरकात आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं। इसकी थेरीज़ के अंदर देखें तो मैकडोगल, मॉर्गन, हल, मैस्लो इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। और ये ऑप्टिमल लेवल की थेरी, ये भी आपकी कर लीजिएगा, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। वही चीज़ें देख लें। चैप्टर नंबर 7 के अंदर देख लें इमोशंस के ऊपर। इमोशंस की जो है वो सबसे पहले इसके थेरीज़ के अंदर देख लें, मैकडोगल, जेम्स लैंग, ठीक है, और सिंगर शास्टर, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी चेंजेस क्या होती हैं आपके उस किरदार के अंदर। उसके बाद ये चेंजेस होने वाली जो आती हैं सारी इसके अंदर। लिम्बिक सिस्टम नहायत इम्पोर्टेंट है, लिम्बिक सिस्टम, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेमोरी की तरफ। मेमोरी के अंदर इसका प्रोसेस है, इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। नज़रियात को आप इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर करना ही हो तो ये वाला कर लीजिएगा आप। उसके बाद फॉरगेटिंग का जो शॉर्ट जो टॉपिक आता है, ठीक है, जिस पे नोट लिखना होता है, उसके अंदर आपने ये चीज़ कर लीजिएगा याद में। चैप्टर नंबर 9 के अंदर अटेंशन आ जाती है। अटेंशन के अंदर इसके टूल्स आते हैं। टूल्स के बाद इसकी अक़साम आ जाएंगी, वो है गैर हकीकी, हकीकी और तख्लीकी फ़िक्र के अंदर इसको आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है। फर्दर आ जाता है आपके इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंदर इसकी थियरीज आती हैं। स्पेयरमैन को आपने करना है, थॉर्नडाइक का करना है। नेक्स्ट चल के आपने कैटल, तीन और साइमन बिने, फिर ये दो टेस्ट भी आप करें, और यही आपने इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने देखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी की थेरीज हैं आपके साथ। फ्रूट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूंग भी करते हैं, ठीक है, ये दोनों इसी के अंदर ही आती हैं। अब इसकी पर्सनालिटी की मेजरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट इसके मारूफ तरीके हैं, ज़ाती जायज़े की है, तो ये सारे आपने कैलिफोर्निया वाली है, इसके बारे में लिखना हो। रोर्शा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक के अंदर अगर आप ये जो टॉपिक है कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शामिल नहीं भी है, कईयों के अंदर है, तो ये आपने मुताबिक अगर किसी टीचर ने इसको किसको करवाया हुआ है तो आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो यहीं पर वाइंड अप हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई और किसी किस्म का कोई सजेशन चाहिए उसे, तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स के बाद हमारे व्हाट्सएप के नंबर हैं, ठीक है, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों में, ठीक है। अगर किसी को चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लास भी लेना चाह रहा है और ये स्पेशल तकरीबन ये कितने दिन बचते हैं, तकरीबन आपके पास 15-20 दिन है, ठीक है। अगर इस दिनों में भी कोई अगर तैयारी करना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।